हेलो फ्रेंड्स, किड्स विद कनक में आप सबका वेलकम है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बच्चे 5th क्लास तक बहुत कूल रहते हैं और 6th-7th में आकर के उनके पास कभी भी यस का जवाब यस में नहीं निकलता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कॉमन रहती है हर बच्चे के साथ। इस प्रॉब्लम का सलूशन लेने के लिए मैं अपने चैनल के द्वारा आप लोगों को कुछ टिप्स देने के लिए आई हूँ। देखिए, जब बच्चा 5th तक होता है तो वो बहुत डिसिप्लिन में होता है, बहुत इनोसेंट होता है और हर चीज़ आपकी यस में ही रखता है। लेकिन जैसे जैसे वो क्लासेस उसकी बढ़ती हैं, उसकी एज भी बढ़ती है, उसमें हार्मोनिक चेंजेस भी आते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, जैसा हमारा बच्चा 5th में था वैसे 6th में रहे, 7th में रहे, 8th में रहे। नहीं, ईयर बाई ईयर उसमें चेंजेस आते हैं जो हमको एक्सेप्ट करने चाहिए। और जो हमारी जो सोच है ना, हमारी जो साइकोलॉजी है, उसे हमें उसके अकॉर्डिंग अपने को चेंज करके उसके साथ वैसे ही बिहेव करना है, ना कि ज़िद का। पहले हम लोग की एक हैबिट होती है कि जब तक बच्चे 5th तक होते हैं या छोटे होते हैं, 12 साल के होते हैं, 11 साल के होते हैं, तो वो बहुत इनोसेंट होने के बाद हर बात को हमारी हाँ में ही रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, ये यस जो है वो नो में जब चेंज होता है तो हम बहुत इरिटेट होते हैं और सोचते हैं हमारा बच्चा हाथ से निकल रहा है। नहीं, इस समय वो हाथ से नहीं निकलेगा। बस शर्त है कि हम उसके संग अपनी सोच को बदलें, उसके संग फ्रेंडली बिहेव करें, उसको समझने की कोशिश करें और समझाने की भी कोशिश करें। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चा गलत है या पेरेंटिंग जो हैबिट्स हैं, हम लोग बहुत से लोग ये देखने में आया है, सुनने में आता है कि सब कहते हैं अरे ये तो इसमें तो इनके बच्चे में तो संस्कार ही नहीं है, इनके पेरेंट्स ने लोगों को कुछ नहीं सिखाया। नहीं, ये कहना गलत है। कोई भी माँ या बाप, कोई भी पेरेंट्स जो हैं वो ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा खराब बने, हमारा बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो। लेकिन इसके साथ साथ आउट ऑफ कंट्रोल वो तभी नहीं हो सकता है जब आप हर चीज़ का बैलेंस बना के रखें। आज की जो वीडियो का मेन मकसद है वो यही है कि बैलेंसिंग, एक आंख प्यार की, एक आंख, एक नज़र या एक आंख थोड़ा सा हमको डरा करके या डिसिप्लिन में रखने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। उनको ओवर डिसिप्लिन भी नहीं हमें बनाना है। हमें इस तरीके से उनको नहीं रखना है कि वो हमारे ऊपर हावी होने लगे। जब इस तरीके के हम उनके नेचर को देखें तो जब वो कूल माइंड में हो तो उनको बैठाल के समझाएं कि नहीं बेटा, आपने ये बात ऐसे कही है, इसका कहने का तरीका ये होना चाहिए। हमें हर समय उनके पीछे CID बन के नहीं घूमना है। वो अपने क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ज़रूर एक आंख रखिए। ओवर लाड, ओवर प्यार कि नहीं साहब, हमने तो ऐसा देखने में मिलता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, हमें तो अपने टाइम में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई, हमारे पेरेंट्स उतना नहीं कर पाए, तो वो सब कुछ अपना बच्चों के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन जब टीन एज में बच्चा आता है तो वो इस चीज़ को समझने लगता है और अपने पेरेंट्स की कमज़ोरी को पकड़ लेता है। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है, इतनी सोच उसकी हाई होने लगती है। अकॉर्डिंग टू एज 13 से लेके 17-18 ईयर्स तक की ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन अगर आपने, स्पेशली मदर ने, उस ताले की चाबी को अपने पास रख लिया और टाइम से उसको खोला, टाइम से उसको बंद किया, तो मैं शर्तिया आपसे कह रही हूँ, ये इस बात का पूरी गारंटी के संग कह सकती हूँ कि बच्चा आपका कभी नहीं फिसलेगा, आपके अगेंस्ट नहीं होगा, आपकी सारी बातों को मानेगा। बस मम्मियों के साथ साथ पापा लोगों को भी उसके संग बैलेंस बनाकर रखना है। देखिए, बच्चों की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चा कह नहीं पाता है। आप लोगों को ये भी बताना या कहना या एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चों के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं तो थोड़ा सा उन पर कंट्रोल करिए। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होना भी इस एज में माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। कभी कभी मैंने देखा है कि मम्मियों की भी फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे उनके फ्रेंड्स हैं, आए दिन पार्टीज़ हैं, आए दिन बर्थडे पार्टीज़ हैं, तो बच्चों को भी जाना होता है। एकदम से बच्चों को मना मत करिए। रोज़ रोज़ ट्यूशन का बंक करना, आप उनको मत डांटिए कि आप ट्यूशन को बंक करके जाएंगे, आपको ट्यूशन छोड़नी पड़ेगी। इस तरीके से भी उनके ऊपर टोटली रिस्ट्रिक्शंस मत लाइए। आपको प्लीज़, सॉरी टू से, अपने ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। लिमिटेड आप इस एज में बच्चों की वजह से अपने सर्किल को थोड़ा सा मतलब सीमित रखिए।
जब आप उसको सीमित रखेंगे, एक थोड़ा सा सर्किल एक लिमिटेशन में रहेगा, तो बच्चे के भी फ्रेंड्स इतने ज़्यादा नहीं बनेंगे। और अगर आपका सर्किल है तो बच्चों को इतना उसमें इन्वॉल्व मत करिए। सपोज़ करिए कि अगर एक महीने में 3 या 4 बर्थडे पार्टीज़ के इन्विटेशंस आते हैं, तो आप उनसे कह दीजिए कि बेटा आप 2 बेस्ट फ्रेंड की पार्टी में जा सकते हैं। चारों के लिए देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी जो ट्यूशन है या आपकी जो पढ़ाई है वो लॉस होगा उसमें। क्योंकि क्या होता है, एक मतलब ह्यूमन फिनोमिना कह लीजिए, ह्यूमन साइकोलॉजी कह लीजिए, हम लोगों का भी ये है ना कि अगर कहीं जाना होता है तो 1-2 दिन पहले हम लोग कुछ सोचने लगते हैं कि क्या पहनना है, क्या करना है। तो बच्चों का भी एक अपना एक मन होता है, उनके भी माइंड में इस तरीके की चीज़ें घूमती हैं। तो बस यही है कि उनको बिल्कुल मना मत करिए और डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि बच्चों के बोलने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, या वो अपनी बहन से कुछ गलत बोल रहे हैं, या अपनी मेट से कुछ गलत बोल रहे हैं, या आपसे कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ भी, तो उनको समझाइए। क्योंकि ये जो आने वाली जो चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, ये इनकी होल लाइफ के लिए प्रॉब्लम बन जाती हैं। चाहे वो मतलब बेटा हो चाहे वो बेटी हो, मैं किसी को स्पेसिफाई करके नहीं बोल रही हूँ कि नहीं बेटियाँ तो बहुत अच्छी हैं, बेटे ही ऐसे बोलते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक एज की प्रॉब्लम रहती है बच्चों के साथ। तो आप उनको उसी समय टोकिए कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आपको कायदे से बात करनी है, क्योंकि जो भी उनका आगे फ्यूचर में पार्टनर है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, वो आगे उसको सफ़र ही करना पड़ेगा। देखिए, हम लोगों की जो फैमिली है, हम लोग इंडियन कल्चर वाले लोग हैं, तो हमको उसी तरीके से रहना है। बच्चे आजकल जो इस तरीके के डांस हैं, गाने हैं, उनको सोच के स्टाइल में रह के सोचते हैं हम तो बहुत कूल हैं। करिए कूल, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बच्चों को कूल रहने दीजिए, लेकिन इतना कूल भी नहीं कि वो अपना कल्चर भूल जाए, अपने डिसिप्लिन में रहना भूल जाए। कल्चर का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे आके बार बार आपसे हर चीज़ को पूछे, या जो भी आ रहा है उसके 10 बार आकर के पैर छुएं, लेकिन एक जो हमारी बाउंड्री है, जो डिसिप्लिन की बाउंड्री है, जो हम लोगों के संस्कारों की बाउंड्री है, उसको क्रॉस ना करें। इसके अलावा क्या होता है कि सड़क पर अगर कोई लड़का या लड़की है, जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, मैं बिल्कुल खुला हुआ आप लोगों से बोल रही हूँ, अगर लड़का किसी लड़की को से कुछ एब्यूज़ वर्ड बोल रहा है या कुछ गलत बोल रहा है, तो वो ऊपर से तो सीख कर नहीं आया ना, उस पर कहाँ गलती हुई है, घर की गलती हुई है, क्योंकि हमने शुरू से उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर वो हमसे कोई थर्ड पर्सन आकर के उसकी शिकायत भी करता है, तो हम बच्चे का फेवर लेते हैं। ठीक है, मैंने माना कि थर्ड पर्सन के सामने कह दीजिए कि ठीक है हम देख लेंगे, लेकिन फिर बच्चे को बुला करके उस बात को क्लियर करिए। आजकल बच्चे, ओ माय गॉड, क्या कहने, किस तरीके से टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर उनको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है तो घर पर आके बोलते हैं। घर पे आके बोलते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, टीचर के अगेंस्ट हो जाते हैं कि एक एक क्लास में इतने इतने सारे बच्चों का एडमिशन ले लेंगी तो क्या होगा। वो ये नहीं देखते हैं कि बच्चों का जो वे ऑफ टॉकिंग था या वे ऑफ आस्किंग, टीचर से पूछने का जो क्वेश्चन था, वो किस तरीके से था, क्यों टीचर ने उन लोगों को डांटा, इसका कभी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोगों की जो ओवर पैम्परिंग है बच्चों के लिए, वो परेशानी का उनके फ्यूचर तक प्रॉब्लम देगी। फिर हमको बहुत बुरा लगता है कि जब हमें कोई और, जब बच्चे और बड़े हो जाते हैं और जब हम उनकी फैमिली लाइफ को देखते हैं। अब हमारी फैमिली लाइफ ख़त्म, जब बच्चे हो जाते हैं और उनकी फैमिली लाइफ स्टार्ट हो जाती है और उनके घर में गृह कलेश, घर में हर समय कलेश रहता है, तो हम वो चीज़ें भूल जाते हैं कि बचपन में हम लोगों ने इनको किस तरीके से डील किया। हमने इनकी गलत आदतों की जो हैबिट थी वो नहीं छोड़ी। हम सोचते कोई बात नहीं, एक एज पे आके छूट जाएगी, नो जी नहीं। वो क्या होते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं, उनको फिर पता नहीं लगता है कि वो क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, अनाधुन बोल रहे हैं। मैं किसी पेरेंट्स को या किसी बच्चे को बदनाम करने के लिए बातें नहीं बोल रही हूँ। जो आजकल मुझे दिख रहा है वही टॉपिक मैं अपने चिल्ड्रंस डेवलपमेंट कोने में लेकर के आ रही हूँ। इससे पहले मैंने बताया था उसकी टीनेजर्स बच्चों को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। आज मैं बता रही हूँ कि टीनेजर्स, जो टीनेज वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी भी अपनी कोई प्रॉब्लम होती है। वही प्रॉब्लम होती है जिससे हमको बैलेंस बना करके उनके संग रहना है, हमें उनको दोस्त की तरह रखना है। तो बस इस टॉपिक को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो बच्चों को भी ये चीज़ें ज़रूर मेरी दिखाएं,
और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करके ऑल का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो मेरी वीडियोस आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, बच्चों को कुछ सिखाने के लिए हैं। इसके अलावा आप लोगों से एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर किड्स विद कनक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, क्योंकि उसमें आने वाली जो वीडियोस हैं वो किड्स के लिए हैं, जिसमें एक्टिविटीज़ हैं। अब आगे आके मैं प्रैक्टिकल्स भी दिखाऊंगी बच्चों के, बड़े क्लासेस के बच्चों के, बहुत कुछ उसमें आपको देखने को मिलेगा और इसमें भी अलग तरीके की चीज़ें मिलेंगी। दोनों ही चैनल को मैं बैलेंस करके रखना चाह रही हूँ। बस आप लोगों की मुझे क्या है, हेल्प की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।